सैनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने जनपद में किया 4700 करोड़ रुपए लागत की कई योजनाओं का शिलान्यास। चरथावल क्षेत्र के गांव रोनी हरजीपुर में दिन दहाड़े युवक की हत्या से फैली सनसनी। और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने बहुप्रतीक्षित पानीपत खटीमा हाईवे के अलावा 4700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली कई अन्य योजनाओं का भी शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी आने की संभावना थी, लेकिन किसी कारणवश मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके। इस कार्यक्रम में श्री नितिन गडकरी के अलावा गन्ना राज्य मंत्री सुरेश राणा, भाजपा सांसद डॉक्टर संजीव बालियान के अलावा अन्य भाजपा विधायक व सांसद भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी का हेलीकॉप्टर दोपहर लगभग 2 बजे रैली स्थल पर बने हेलीपैड पर उतरा, जिसके बाद श्री गडकरी सीधे मैदान में बने मंच पर पहुंचे तथा जनता का अभिवादन किया। इस दौरान उपस्थित जनसमूह को भाजपा नेताओं ने संबोधित किया व भाजपा सरकार की उपलब्धियों के विषय में जानकारी दी। मैं सबसे पहले उनको नमन करता हूँ और रामकुमार सहरावती कहा गई हो अपना स्थान ग्रहण करें, स्टेज पर आ जाए। किसी माँ ने अपना लाल खोया है, पत्नी ने अपना पति खोया है, बहनों ने अपना भाई खोया है। बहुत दुखद घड़ी है, बोलने को नहीं बन रहा है, क्या बोलूं। सड़क का उद्घाटन है 4700 करोड़ रुपए की लागत से हाईवे का उद्घाटन करने गडकरी जी आ रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं सड़क तो 1 साल बाद ही बन जाएगी। जितने विकास कार्य हैं 1 साल के लिए रोक दो और इन सबके फॉर्म खरीद लो। कार्यक्रम आप भी देख रहे हैं कि किस तरीके का कार्यक्रम है। जब से उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप विकास की गति किस तेजी से बढ़ रही है वो आप देख रहे हैं। आपने मुजफ्फरनगर से चाहे जितने लोग हो, चाहे जिस जिले में चले जाइए, चाहे बिजनौर चले जाइए, चाहे सहारनपुर चले जाइए, चाहे ऐसा जिस जिले में चले जाएंगे, चाहे मेरठ चले जाइए, हाईवे का काम जितना पिछले 50 सालों में नहीं हुआ, इतना 5 सालों में हाईवे का काम करने का काम सरकार ने किया है। दोस्तों, इस तरीके की सड़कें चाहे 4 लेन की हो, 6 लेन की हो, माननीय नितिन गडकरी जी आने ही है, मैं उनके सामने भी बताता कि लोगों के अंदर क्या भावना है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इन विकास के कामों को देखते हुए विकास के काम होते रहते हैं और होते भी रहेंगे। अभी जैसा भाई विक्रम जी ने बताया, मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूं कि जब से हिंदुस्तान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई, जब से उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई, आपने देखा होगा गुंडे माफियाओं का किस तरीके से इलाज होना शुरू हुआ। जो सरकारें बैठकर तुष्टीकरण करती थी उनका क्या इलाज हुआ। आज आप भी देखते होंगे किसी जाति और धर्म के नाम पर नहीं काम होता, आज वरीयता के हिसाब पर जहां काम की जैसी जरूरत है वैसा काम होता है। दोस्तों, आपने हमेशा देखा होगा, हमने झेला है इस मुजफ्फरनगर को, 2013 में हमने झेला इस मुजफ्फरनगर को। आपने देखा होगा पिछली बैठी हुई सरकार ने किस तरीके की स्थिति इस मुजफ्फरनगर में बना दी थी। आपने देखा होगा लोगों को मरवाने का काम सरकार करती थी। जैसा कि अभी बताया कि बहन बेटी सड़कों पर नहीं निकलती थी, युवा जब घर से निकलता था दोस्तों तो आपने विचार नहीं किया होगा। मैं हमेशा बताता था कि उस टाइम पर जब युवा अपने घर से रोजगार के लिए निकलता था, अगर उसे दिल्ली भी जाना होता था, जब मुजफ्फरनगर के स्टेशन पर जाता था तो माँ का फोन घर से आने लगता था, बेटा कहाँ पहुंचा है। बेटा बताता था मुजफ्फरनगर स्टेशन पे पहुंचा हूं, फिर 10 मिनट बाद फोन आता था, बेटा कहाँ पहुंचा है। वो दूर बताता रहता था, दूर बताता रहता था। और जब तक फोन करती रहती थी माँ, जब तक उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर ना हो जाए, क्योंकि वो माँ जानती थी कि जब तक मेरा बेटा उत्तर प्रदेश की सीमा में है वो सुरक्षित नहीं है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। अरे बहन बेटी स्कूल कॉलेज जाती थी, माँ और बाप अपने घर में बैठे रहते थे, गला दबा के बैठा रहते थे कि पता नहीं बेटी स्कूल से सुरक्षित वापस आएगी भी नहीं आएगी। लेकिन ये वही जनता है, वही अधिकारी है, वही पुलिस है। आपने देखा होगा जिस दिन से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बहन बेटी रात के 12 बजे घूम सकती है, युवा कहीं भी जा सकता है, युवा दिन रात घूमता है, कोई आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, और पूरे देश में अपने काम की अमिट छाप जिन्होंने छोड़ी है, चाहे सड़कों का निर्माण हो,
चाहे जल संसाधन विकास हो, तमाम विभागों में एक शानदार काम करके जिन्होंने दिखाया है और इस देश का बच्चा बच्चा जिन्हें पसंद करता है, ऐसे अपने केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी हमारे बीच में हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आप उनका स्वागत करें, उन सबका अभिनंदन करें। ये महाराष्ट्र की उस वीर भूमि से है जो शिवाजी महाराज की भूमि है। शिवाजी महाराज जिन्होंने कोई भी युद्ध हारा नहीं, हिंदुत्व की स्थापना की, कभी कोई युद्ध हारा नहीं। और मैं कई बार एक गीत की एक दिन में पंक्ति सुन रहा था, ये है दुर्ग मराठों का, ये है दुर्ग मराठों का, जहां शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था, हर पत्थर में आग लगी थी, हर पत्थर एक सोला था, और बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था, जहां लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, और इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। ऐसी मिट्टी से आए आदरणीय नितिन गडकरी जी। मेरे उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन गडकरी जी मेरे गांव कुटबा कुटबी आए थे। प्रोग्राम 11 बजे का था, 4:15 बजे पहुंचे थे, और लोग कहते हैं कि मुजफ्फर में इतनी बड़ी भीड़ कभी इकट्ठा नहीं हुई थी। वो उस दिन नितिन गडकरी जी का आशीर्वाद और उनका आशीर्वाद और आपका सहयोग, आपने मुझे मुजफ्फर से सांसद चुना। मेरे नेता हैं, अगर 2012 में उनका आशीर्वाद ना मिलता तो ना संजीव बालियान सांसद होता, और अगर संजीव बालियान सांसद ना बनता तो पानीपत खटीमा और मेरठ करनाल रोड नेशनल हाईवे ना बनते बिल्कुल किसी भी कीमत पे। 26 मई 2014 को शपथ ली, 28 तारीख की रात को 12 बजे आदरणीय गडकरी जी के आवास पे गया। पहला लेटर पैड छपवाया कृषि राज्य मंत्री के नाम का, पहली चिट्ठी लिखी, पानीपत खटीमा को नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दो। दूसरी चिट्ठी थी, मेरठ करनाल को नेशनल हाईवे घोषित कर दो। शायद गडकरी जी भूल गए होंगे, रात को 12 बजे मुझे दूध पिलाया था आपने कहा था संजीव दोनों नेशनल हाईवे हो जाएंगे। मैंने सोचा मजाक कर रहे हैं, कहले नहीं चिंता मत करें, तो मेरा कार्य करता है, दोनों नेशनल हाईवे बनवाऊंगा। मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूं, 1 हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिख दिया। 3 साल अखिलेश यादव ने एनओसी नहीं होने दी, 3 साल नेशनल हाईवे की एनओसी नहीं हुई। योगी जी ने शपथ ली, शपथ लेने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोनों प्रोजेक्ट की एनओसी आई। आज 4700 करोड़ रुपए, 4700 करोड़ रुपए, जिस दिन से उत्तर प्रदेश में मुजफ्फर जनपद बना था, अगर सारा पैसा जोड़ लिया जाए तो उससे ज्यादा पैसा आज नितिन गडकरी जी शिलान्यास हमारे बीच में करने आए होते। ये होते हैं विकास पुरुष, ये होता है विकास। ये मुजफ्फर जनपद माननीय गडकरी जी कभी आपका ऋण नहीं चुका पाएगा, हम हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। और मुजफ्फर वाले कभी एहसान नहीं बोलते, एहसान का बदला देना हम सब जानते हैं। इसके पश्चात श्री गडकरी ने बटन दबाकर योजनाओं का शिलान्यास किया तथा जनसमूह को संबोधित किया। श्री गडकरी ने कहा कि मुजफ्फरनगर के विकास कार्यों के लिए डॉक्टर संजीव बालियान पिछले काफी दिनों से उनके पीछे लगे थे, जिसके फलस्वरूप आज मुजफ्फरनगर को इस राजमार्ग की सौगात मिली है। यहाँ के विकास कामों के लिए संजीव जी लगातार पीछा कर रहे थे। एक बार तो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरा काम ही नहीं कर रहे, आपके विकास कामों के लिए लगातार पीछे रहते थे, बार बार मेरे बात पूछते थे कि मेरे काम कब होंगे। आज मुझे खुशी है कि उनके पीछे लगने के कारण ही मुजफ्फरनगर को 5000 करोड़ रुपए का तोहफा मिला। मैं संजीव जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहनों और भाइयों, मैं जैसे रोड का मंत्री हूँ, वैसे गंगा का भी मंत्री हूँ। आपको पता है कि हमने गंगा को अविरल और निर्मल करने का एक बहुत ही आह्वानात्मक कार्य को स्वीकार किया। हम गंगा में तो काम कर रही है, करीब 26,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम गंगा में काम कर रहे हैं।
अभी मैं हरिद्वार में था, करीब 38 प्रोजेक्ट का शुभारंभ और उद्घाटन मैंने किया। हर जगह पर काम चल रहा है और इसी के कारण ये पहला ऐसा कुंभ था कि जहां पानी शुद्ध भी था और गंगा अविरल भी थी और साधु संतों ने और श्रद्धालुओं ने हम सबको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। मुजफ्फरनगर में भी गंगा में प्रदूषण होता है और इसीलिए 2020 की अनुमानित लोक संख्या 6,32,000 और 2035 तक 8 लाख होगी ऐसा पकड़कर हमने अनुमानित सीवेज उत्पादन 68 MLD को 87 MLD मानकर इस प्रोजेक्ट का प्लान किया है। कार्यक्रम के पश्चात लगभग 3 बजे श्री गडकरी हेलीकॉप्टर के माध्यम से रैली स्थल से रवाना हो गए। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट।
सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र में गुरुवार की सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब क्षेत्र के गांव रोनी हरजीपुर में अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। न्यूज टुडे को मिली जानकारी के अनुसार चरथावल क्षेत्र के गांव रोनी हरजीपुर में गुरुवार की सुबह अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने 30 वर्षीय युवक मोनू को गोली मारकर उस समय मौत के घाट उतार दिया जब युवक अपने घर में सोया था। दिन दहाड़े हुई युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई तथा घटना की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तथा लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इस हत्या के संबंध में जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री सतपाल सिंह ने बताया। ये चरथावल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है रोनी हरजीपुर। इसमें सुबह सूचना मिली थी कि एक नौजवान युवक की हत्या हुई है, जिस पे तत्काल मौके पर SHO साहब पहुँचे, चौकी इंचार्ज पहुँचे। सूचना मिलते ही हम यहाँ पे आए। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इसमें मोनू नाम का ये एक युवक है जिसकी उम्र करीब 30 साल के आसपास है। इसको बुलेट लगने से इसकी हत्या हुई है, जिसके संबंध में अभी थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने जनपद में किया 4700 करोड़ रुपए लागत की कई योजनाओं का शिलान्यास। चरथावल क्षेत्र के गांव रोनी हरजीपुर में दिन दहाड़े युवक की हत्या से फैली सनसनी। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।